जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका जीके जीएस ट्रेंडिंग में स्वागत है। अभी हम लोग इस ग्रुप डिस्कशन में आज हम लोग चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को याद करेंगे, यानी भारत में जितने भी राज्य हैं और जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी यूनियन टेरिटरी यानी यूटी, तो उस वहाँ पर भी जो भी मुख्यमंत्री होंगे और जो भी गवर्नर होंगे या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे या फिर एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, प्रशासक, उन सभी का नाम अभी हम लोग इस वीडियो में याद करेंगे। और जितने भी जहाँ पे विधानसभा हैं उन सभी विधानसभाओं में विधानसभा के सीट या फिर कहीं पे विधान परिषद होगा यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको भी हम लोग याद करेंगे। और लोकसभा और राज्यसभा की सीटें, इन सभी चीज़ों को अभी हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे और पूरा याद करेंगे इस ग्रुप डिस्कशन में। आप लोग को याद भी होगा। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा इस चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये अभी अपडेटेड है जो भी चीज़ें होंगे। अगर इसमें कुछ भी मिस हुआ होगा, थोड़ा बहुत हम लोग अगर अपडेट नहीं हुए होंगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे। आपसे कुछ सीखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग भी एक स्टूडेंट ही हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है। और कितने यूटी हैं? 8, ठीक है। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले राज्यों को कवर करते हैं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश को भी हम लोग देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के भी सीएम कौन है? पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। पेमा खांडू किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से। किस पार्टी से हैं? बीजेपी। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं यानी मुख्यमंत्री, उनका नाम है पेमा खांडू। वो बीजेपी पार्टी से हैं। किस पार्टी से? बीजेपी पार्टी से। और अरुणाचल प्रदेश में भी गवर्नर कौन है यानी बीडी मिश्रा। कौन? बीडी मिश्रा। यानी अभी जो वहाँ पे राज्यपाल हैं, गवर्नर है, उनका नाम है बीडी मिश्रा। बताइएगा कि अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा का कितना सीट है? 60। लोकसभा 2 सीट है। कितना? 2 वहाँ पे लोकसभा का 2 सीट है। बताइएगा। और वहाँ पे विधानसभा का सीट 60 है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के 2 सीट है और विधानसभा का 60 सीट है यानी 60। चलिए ठीक है। अब हम लोग देखते हैं असम राज्य। कौन सा? असम में अभी जो सीएम है यानी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है। तो जो अभी असम में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है हेमंता बिस्वा शर्मा। और ये किस पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं, ठीक है। तो हेमंता बिस्वा शर्मा भी किस पार्टी से हैं? बीजेपी से, ठीक है। असम में अभी मुख्यमंत्री तो हेमंता बिस्वा शर्मा है। तो गवर्नर अभी कौन है? कौन? जगदीश मुखी, ठीक है। तो अभी असम के जो गवर्नर है यानी राज्यपाल हैं, उनका नाम है जगदीश मुखी। बताइएगा असम में लोकसभा का कितना सीट है? 14। कितना? 14। और विधानसभा का 126। कितना? 126, ठीक है। तो अभी असम में विधानसभा का 126 सीट है और लोकसभा का 14 सीट है। अब बताइएगा मणिपुर में अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह, ठीक है। तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है। और ये किस पार्टी से हैं? बीजेपी। किससे? बीजेपी से, ठीक है। तो मणिपुर के जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, उनका पार्टी है बीजेपी। बताइएगा अभी वहाँ पे मणिपुर में गवर्नर कौन है? ला गणेशन। कौन? ला गणेशन, ठीक है। तो मणिपुर के जो अभी गवर्नर हैं यानी राज्यपाल हैं, उनका नाम है ला गणेशन, ठीक है। तो मणिपुर में अभी लोकसभा का कितना सीट है? 2। कितना? 2, ठीक है। तो मणिपुर में लोकसभा का 2 सीट है और विधानसभा का कितना सीट है? 60, ठीक है। तो मणिपुर में विधानसभा का 60 सीट है और लोकसभा के 2 सीट हैं। चलिए अब बताइएगा मेघालय के जो अभी मुख्यमंत्री हैं यानी चीफ मिनिस्टर हैं, कौन है? कोनराड संगमा। और इनका पार्टी का नाम है एनपीपी। क्या नाम है? नेशनल पीपुल पार्टी। क्या नाम है? नेशनल पीपुल पार्टी, ठीक है। तो जो अभी मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं यानी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम है कोनराड संगमा। ये है एनपीपी पार्टी यानी नेशनल पीपुल पार्टी से। नवीनतम पार्टी है, मतलब नया पार्टी है, यही है, ठीक है। तो अब बताइएगा अभी मेघालय के जो गवर्नर हैं उनका नाम है सत्यपाल मलिक। क्या है? सत्यपाल मलिक, ठीक है। तो मेघालय के गवर्नर है कौन? सत्यपाल मलिक। बताइए मेघालय में लोकसभा का कितना सीट है? 2। कितना? 2। विधानसभा का 60। कितना? 60, ठीक है। तो मेघालय में लोकसभा के 2 सीट हैं और विधानसभा के 60 सीट हैं, ठीक है। अब बताइए मिजोरम का भी मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथंगा। कौन है? जोरमथंगा, ठीक है। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा। और इनका जो पार्टी है वो है MNF यानी मिजो नेशनल फ्रंट। क्या नाम है? मिजो नेशनल फ्रंट, ठीक है। तो मिजोरम के जो जोरमथंगा मुख्यमंत्री हैं वो हैं MNF पार्टी से यानी मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से। यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर
यहाँ के हैं गवर्नर कंभमपति हरि बाबू। क्या है? कंभमपति हरि बाबू। शॉर्टकट में इनको बोला जाता है हरि बाबू। क्या बोला जाता है? हरि बाबू। हरि बाबू। तो मिजोरम के गवर्नर या राज्यपाल कौन है? हरि बाबू। कौन है? हरि बाबू। हरि बाबू। ठीक है, तो मिजोरम के जो गवर्नर हैं वह हरि बाबू, और जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वह हैं जोरामथंगा। जो से जोरामथंगा। हाँ, मिजोरम या जोरामथंगा। ठीक है, मिजो या जोरामथंगा। जोरामथंगा। ठीक है, बताइएगा मिजोरम में लोकसभा का कितना सीट है? कितना? विधानसभा के 40। कितना? 40। ठीक है, तो मिजोरम में लोकसभा के 1 सीट है और विधानसभा का 40 सीट है। 40 सीट है। चलिए बताइए नागालैंड। नागालैंड के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यूरियो। कौन? नेफ्यूरियो। नेफ्यूरियो। ठीक है, तो जो अभी नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं वह है नेफ्यूरियो। इनका जो पार्टी है वो है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। क्या है? नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। ठीक है, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। ठीक है, एनडीपीपी ना। चलिए ठीक है, अब बताइए यहाँ के गवर्नर। गवर्नर कौन है अभी नागालैंड? कौन? जगदीश मुखी। जगदीश मुखी। और जगदीश मुखी और कहाँ के गवर्नर हैं? असम। असम के। ठीक है, बताइए कि नागालैंड में लोकसभा का कितना सीट है? 1। लोकसभा का 1। और विधानसभा का 60। विधानसभा का 60 सीट है। अब बताइए सिक्किम। सिक्किम में अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग। और गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। कौन है? गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद। ठीक है, तो सिक्किम के जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं वह है प्रेम सिंह तमांग। इनका जो पार्टी है वह है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। क्या है? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। ठीक है, तो जो सिक्किम के जो अभी चीफ मिनिस्टर है वह है प्रेम सिंह तमांग। इनका पार्टी कौन सा है? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद। ठीक है, यहाँ पे सिक्किम में लोकसभा का कितना सीट है? 1। विधानसभा का 32। विधानसभा का 32। ठीक है, तो सिक्किम में लोकसभा का 1 सीट है और विधानसभा का 32 सीट है। ठीक है, अब बताइएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा का जो अभी मुख्यमंत्री हैं चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? मानिक शाह। क्या है? मानिक शाह। ठीक है, इनका पार्टी कौन सा है? बीजेपी। कौन सा पार्टी से है ये? बीजेपी। ठीक है, तो त्रिपुरा में जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मानिक शाह वो बीजेपी पार्टी से हैं। और अभी वहाँ पे गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण शाह। सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, तो त्रिपुरा के जो अभी गवर्नर हैं राज्यपाल हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, बताइए त्रिपुरा में लोकसभा का कितना सीट है? 2। कितना? 2। और राज्यसभा सॉरी और विधानसभा का 60। ठीक है, तो त्रिपुरा में लोकसभा के 2 सीट हैं और विधानसभा के 60 सीट हैं। अब बताइएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। वाईएस जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के अभी जो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, उनका पार्टी का नाम क्या है? वाईएस कांग्रेस पार्टी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। क्या है? वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, उनका जो पार्टी का नाम है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। क्या नाम है? वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। और गवर्नर का नाम क्या है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। क्या नाम है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन। बताइए आंध्र प्रदेश में लोकसभा का कितना सीट है? 25। कितना? 25। ठीक है, और विधानसभा का 175। अब देखिए भारत में अभी कुल 6 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ठीक है, तो वो विधान परिषद बताते हैं आपको कहाँ कहाँ पे। एक आप देखिए तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में। कहाँ पे है? कहाँ पे बताइए एक बार। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक 6 राज्य में है। तो उस वहीं पे तो देखिए आंध्र प्रदेश में अभी विधानसभा के कितना सीट है? 175। कितना है? 175। और विधान परिषद का 50। कितना है? 50। ठीक है, बताइएगा कि और लोकसभा का कितना सीट है आंध्र प्रदेश में? 175। नहीं, लोकसभा का 25। कितना? लोकसभा का 25। विधानसभा का 175। और विधान परिषद का 50 सीट है। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तेलंगाना राज्य। तेलंगाना में लोकसभा का कितना सीट है? तेलंगाना में 17। ठीक है, तेलंगाना में लोकसभा का 17। विधानसभा का 119। और विधान परिषद 40। कितना है? 40। 40। ठीक है, तो अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है?
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कौन है? के चंद्रशेखर राव। और इनका पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति। क्या नाम है? तेलंगाना राष्ट्र समिति। ठीक है, तो जो अभी तेलंगाना के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव, इनके जो पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र पार्टी। क्या नाम है? तेलंगाना राष्ट्र पार्टी। तेलंगाना राष्ट्र समिति, सॉरी, तेलंगाना राष्ट्र समिति। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर अभी कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। क्या नाम है? तमिलिसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन। बताइए तेलंगाना में लोकसभा का सीट 17 कितना है? 17। ठीक है, विधानसभा का 119। विधान परिषद 40। ठीक है, तो तेलंगाना में लोकसभा का 17 सीट, विधानसभा का 119 और विधान परिषद का 40। अब बताइएगा कर्नाटक में भी चीफ मिनिस्टर कौन है? बोमई, बसवराज बोमई। कौन है? बसवराज बोमई। ठीक है, कर्नाटक के जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोमई, वे किस पार्टी से हैं? बीजेपी। किस पार्टी से? बीजेपी। वहाँ के गवर्नर अभी कौन है? थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। ठीक है, तो कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोमई, वह बीजेपी पार्टी से हैं और गवर्नर जो है थावरचंद गहलोत। कर्नाटक में लोकसभा का कितना सीट है? 28। कितना है? 28। ठीक है, तो कर्नाटक में लोकसभा के 28 सीट है। विधानसभा के 224। कितना है? 224। ठीक है, तो कर्नाटक में विधानसभा के 224 सीट हैं और विधान परिषद का 75। कितना है? 75। ठीक है, तो कर्नाटक में लोकसभा का 28 सीट, विधानसभा में 224 सीट और विधान परिषद में 75 सीट। ठीक है, अब बताइए केरला के अभी जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? पिनराई विजयन। क्या नाम है? पिनराई विजयन। इनका पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्या नाम है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। या फिर आप लोग जनरली सुनते हैं सीपीआई। कहाँ पे सीपीआई? अभी केरला में। कहाँ पे है? केरल। ठीक है, तो केरला के जो सीएम है पिनराई विजयन, उनका नाम, उनके जो पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई। और वहाँ पे अभी गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। क्या? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो केरला के जो अभी गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, बताइएगा तमिलनाडु, सॉरी, अभी देखिए केरला में लोकसभा का कितना सीट है? 20। कितना? 20। और विधानसभा का 140। विधानसभा का 140। ठीक है, तो केरला में लोकसभा का 20 सीट है और विधानसभा का 140 सीट है। 140 सीट है। अब बताइए तमिलनाडु में अभी जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? एम.के. स्टालिन। क्या है? एम.के. स्टालिन। का पार्टी का नाम क्या है? डीएमके। क्या नाम है? डीएमके। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और हमको लगता है कि 1-2 साल में ये 2 से 3 बार पूछ दिया है कि जो एम.के. स्टालिन जो है अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, वो किस पार्टी से चुने गए हैं। तो वहाँ पे लिखा रहता है डीएमके, कुछ फुल फॉर्म नहीं लिखा हुआ रहता है, सिर्फ रहता है डीएमके शॉर्ट फॉर्म। तो आप मार दीजिएगा डीएमके, इसलिए हम डीएमके यहाँ पे लिखे हैं चूँकि लंबा नाम थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा था। तो बताइएगा एम.के. स्टालिन किस पार्टी से हैं? डीएमके पार्टी से। और गवर्नर अभी वहाँ के कौन है? कौन है? आर.एन. रवि। तमिलनाडु में लोकसभा का कितना सीट है? 39। कितना? 39। और विधानसभा का 234। कितना? 234। 234। ठीक है, अब बताइएगा आप हिमाचल प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। ठीक है, बताइएगा वहाँ के जयराम ठाकुर वो किस पार्टी से हैं? बीजेपी। किस पार्टी से? बीजेपी। गवर्नर अभी कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर बीजेपी पार्टी से हैं और गवर्नर का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अब बताइएगा लोकसभा का कितना सीट है हिमाचल प्रदेश में? 4। कितना? 4। और राज्यसभा का? 3। राज्यसभा का 3 और विधानसभा का 68। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा का 4, उससे एक कम है राज्यसभा का 3 सीट और विधानसभा का है 68। ठीक है, चुनाव भी चल रहा है और अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव भी चल रहा है। चलिए ठीक है, अब बताइए पंजाब के अभी मुख्यमंत्री कौन है जो नए चुने? भगवंत सिंह मान। कौन है? भगवंत सिंह मान या भगवंत मान, आप कुछ भी बोलिए, भगवंत भी आप याद रखिएगा चूंकि एक ही है ऐसे नाम के। ठीक है, तो पंजाब के अभी जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान, वो किस पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी। किस पार्टी से? आम आदमी पार्टी। ठीक है, बताइए पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कौन? बनवारी लाल पुरोहित। अब देखिए जो भी पंजाब के गवर्नर है अभी बनवारी लाल पुरोहित, और अभी वही चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी चुने गए हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटर भी वहाँ हैं। कौन है?
बनवारी लाल पुरोहित। पुरोहित, ठीक है। तो जो पंजाब के गवर्नर होते हैं ना वही एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं चंडीगढ़ के, ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ठीक है। अब बताइएगा अभी कि लोकसभा का कितना सीट है पंजाब में? पंजाब में 13 सीट। कितना? 13। कितना? 13। राज्यसभा का 7। राज्यसभा का 7, ठीक है। तो पंजाब में लोकसभा का 13 सीट और राज्यसभा का 7 सीट और विधानसभा का 117। विधानसभा का 117। 117 में से हमको लगता है कि शायद 92 सीट आम आदमी पार्टी का 92 सीट आम आदमी पार्टी ने ला करके अपना बहुमत हासिल करके अपना मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को बनाया है, ठीक है। तो क्या झाड़ू छाप मत करना, राज्यसभा डिस्कस नहीं कर रहे हैं उधर, ठीक है। अब बताइएगा कि हरियाणा के अभी मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। तो हरियाणा के जो अभी सीएम है मनोहर लाल खट्टर, वो किस पार्टी से हैं? बीजेपी। किस पार्टी से? और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। बताइए कि लोकसभा का कितना सीट है? 10। कितना? 10। हरियाणा में लोकसभा के 10 सीट। राज्यसभा के 5। कितना है? 5। और वहाँ पे विधानसभा का कितना सीट है? 90। कितना? 90। ठीक है। तो हरियाणा में लोकसभा के 10 सीट और राज्यसभा के 5 सीट, विधानसभा के 90 सीट, ठीक है। अब बताइए उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। जो अपना पार्टी जब अपना जगह से हार चुके हैं, और अभी और कहीं पे चुनाव हुआ था जहाँ के की जो उप मुख्यमंत्री थे वो भी अपने जगह से, उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य। कौन है? केशव प्रसाद मौर्य जो अभी ममता बनर्जी जो अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं वो भी अपना सीट से हार चुकी हैं। माने वो भी उपचुनाव में फिर अपना जीत हासिल करी और फिर से मुख्यमंत्री के पद पे बनी रही, ठीक है। तो जो अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो किस पार्टी से हैं? बीजेपी। किस पार्टी से? बीजेपी। अभी उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में लोकसभा का कितना सीट है? 5। कितना? 5। और राज्यसभा का 3। विधानसभा का 70, ठीक है। गवर्नर अभी कौन है? गुरमीत सिंह किस राज्य के गवर्नर हैं? उत्तराखंड के, ठीक है। अब बताइए यूपी में अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ बाबा। अभी कौन है? बाबा योगी आदित्यनाथ। बुलडोजर बाबा, ठीक है। तो यूपी के जो अभी मुख्यमंत्री हैं बुलडोजर बाबा योगी जी हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ। ये किस पार्टी से हैं? बीजेपी, ठीक है। अभी गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। बताइएगा यूपी में लोकसभा का कितना सीट है? 80। और सबसे ज्यादा सीट अगर भारत में किसी राज्य में लोकसभा से या फिर विधानसभा से है तो कौन है? राज्यसभा से, किसी भी सभा से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा विधान परिषद से भी कितना सीट है विधान परिषद में? 100। लोकसभा में 403। लोकसभा में कितना? 80। विधानसभा में 403। विधानसभा में 403, ठीक है। तो लोकसभा में 80 सीट, राज्यसभा में 31 सीट, विधानसभा में 403 सीट और विधान परिषद में 100 सीट, ठीक है। बताइएगा बिहार में अभी मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। पलटू कुमार या फिर नीतीश कुमार, आप कुछ भी बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। लगता है कौन 8वीं बार ये लिए ना? 8वीं बार अपने पद का शपथ लेने वाले नीतीश कुमार, पलटू जी महाराज की जय हो। चलिए ठीक है, 18 साल से ठीक है, चलिए ठीक है। अब बताइएगा गवर्नर अभी कौन है? फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। जो अभी नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनका पार्टी कौन सा है? गठबंधन की है। जेडीयू। कौन सा है? जेडीयू का मतलब होता है जनता दल यूनाइटेड। क्या होता है? जनता दल यूनाइटेड। अभी बताइए कि बिहार में लोकसभा का कितना सीट है? 40। कितना? 40। राज्यसभा का 16। राज्यसभा का 16। अब बताइए विधानसभा का कितना सीट है? 243। कितना? 243। विधान परिषद 75। कितना है? 75। बताइएगा अब कि छत्तीसगढ़ के अभी मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। और वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? अनुसुईया उइके। क्या नाम है? अनुसुईया उइके। तो छत्तीसगढ़ के अभी जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो किस पार्टी से हैं? कांग्रेस। किस पार्टी से? कांग्रेस। और जो गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके। क्या नाम है? अनुसुईया उइके। ठीक है। अब बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा का कितना सीट है?
11 कितना 11 विधान और राज्यसभा का 5 राज्यसभा का 5 ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा का 11 सीट है और राज्यसभा का 5 और विधानसभा का 90 क्या है 90 और 90 सीट विधानसभा का किस राज्य में है? हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा में। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा का 90 सीट है और हरियाणा में भी विधानसभा का 90 सीट है। 90 सीट है। बताइए झारखंड, झारखंड के अभी मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। फेकू सिंह। फेकू सिंह ठीक है। 2021 नियुक्तियों का वर्ष था लेकिन नियुक्ति एक भी नहीं हुआ। एक भी नहीं। अब 2022 भी जाने वाला है। चलिए ठीक है, उनके बारे में अब क्या कहना? फेकू सिंह के बारे में चलिए ठीक है। गवर्नर अभी कौन है झारखंड के? रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस। रमेश बैस। इनसे पहले यहाँ के राज्यपाल कौन थे? द्रौपदी मुर्मू। कौन थे? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। अब बताइएगा हेमंत सोरेन का पार्टी कौन सा है? हेमंत सोरेन के जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। बताइए झारखंड में लोकसभा का सीट 14 और राज्यसभा का 6 और विधानसभा का 81 कितना? 81। चलिए ठीक है। बताइएगा अब उड़ीसा के अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? नवीन पटनायक। इनका जो पार्टी है कौन सा है? बीजेपी नहीं है, बीजेडी यानी बीजू जनता दल। क्या है? बीजू जनता दल। क्या है? बीजू जनता दल। ठीक है। तो उड़ीसा के जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उनका पार्टी का नाम क्या है? बीजू जनता दल। बीजू जनता दल। ठीक है। बताइएगा गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। गणेशी लाल। ठीक है। उड़ीसा में लोकसभा का कितना सीट है? कितना? 21। राज्यसभा का 10। 10। राज्यसभा का 10। ठीक है। बताइए विधानसभा का? 147। विधानसभा का 147। 147। ठीक है। तो उड़ीसा में लोकसभा का 21 सीट है, राज्यसभा का 10 सीट है और विधानसभा का 147 सीट है। अब बताइएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अभी मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? दीदी ममता बनर्जी। ठीक है। अब बताइएगा गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ थे लेकिन अब वो हट गया। तो कौन है? ला गणेशन। कौन है? हाँ, ला गणेशन को अतिरिक्त प्रभार मिला है अभी। ला गणेशन और किस राज्य के गवर्नर के पद पे अभी आसीन है? बताइए। ला गणेशन। मणिपुर। कौन सा? मणिपुर। ठीक है। तो जो अभी ला गणेशन है वो अभी पश्चिम बंगाल के गवर्नर के पद पे हैं और मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी किस पार्टी से हैं? तृणमूल कांग्रेस पार्टी। कौन सा? तृणमूल कांग्रेस पार्टी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी। अब बताइएगा कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा का कितना सीट है? 42। कितना? 42। राज्यसभा 16। राज्यसभा 16 और विधानसभा का 294। कितना है? 294। बताइए कि इससे पहले वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर जगदीप धनखड़ थे अब वो ये भारत के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। क्या बन गए हैं? भारत के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। और झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जो थी वो भी राष्ट्रपति बन चुकी है, जो कि 15 नवंबर को स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड आ रही है। ठीक है। यानी परसों दिन आने वाली हैं। हम लोग आज 13 नवंबर 2022 को जो वीडियो बना रहे हैं तो इस दिन से आप अगर काउंट करिएगा तो परसों दिन यानी 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे झारखंड मुख्य अतिथि के रूप में जो अभी राज्यपाल जो पहले थी द्रौपदी मुर्मू अभी भारत के राष्ट्रपति के तौर पे अभी झारखंड में मुख्य अतिथि के तौर पे स्थापना दिवस के तौर पे आ रही है। राष्ट्रपति के तौर पर पहला होगा ना, पहला आगमन होगा उनका। चलिए अब बताइएगा मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक है। मध्य प्रदेश के भी चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। शिवराज सिंह चौहान का पार्टी कौन सा है? बीजेपी। कौन सा पार्टी से है ये? बीजेपी। गवर्नर कौन है अभी? मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है। तो जो अभी मध्य प्रदेश के जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान वे बीजेपी पार्टी से हैं और गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है। बताइएगा लोकसभा का कितना सीट है एमपी में? 30। कितना है? 29 सीट है और राज्यसभा का 11। राज्यसभा का 11 और विधानसभा का 230। कितना है? 230। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा का 29 सीट है, राज्यसभा का 11 सीट है और विधानसभा का 230 सीट है। ठीक है। बताइएगा अब कि राजस्थान के भी चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। और गवर्नर कलराज मिश्रा। कौन है? कलराज मिश्रा। तो ठीक है। तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है अभी? कलराज मिश्रा। कौन है? कलराज मिश्रा। ठीक है। राजस्थान में लोकसभा का सीट
कितना है? 25 सीट है। राज्यसभा का 25, 10, राज्यसभा का 10, ठीक है। तो राजस्थान में लोकसभा के 25 सीट हैं, राज्यसभा के 10 सीट हैं और विधानसभा के 200, विधानसभा के 200। गुजरात में अभी गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल। ये किस पार्टी से हैं? बीजेपी। बीजेपी। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। बताइए कि गुजरात में अभी लोकसभा का कितना सीट है? 26, कितना? 26। राज्यसभा का 11। कितना है? 11। राज्यसभा का 11। और विधानसभा का 182। अभी गुजरात में भी चुनाव चल रहा है, मैंने वो हो गया है, अनाउंस हो गया है। अनाउंस हो गया, ठीक है। अनाउंस हो गया ना। तो गुजरात में भी लोकसभा के 26 सीट हैं, राज्यसभा के 11 और विधानसभा के 182। 82 सीट है। ठीक है। महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री कौन है? शिंदे। एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। तो महाराष्ट्र के जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, वो किस पार्टी से हैं? शिवसेना। गठबंधन, बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन जो है। गठबंधन से बने हैं, लेकिन वो शिवसेना के ही कैंडिडेट। शिवसेना के ही कैंडिडेट है ना, तो इसलिए शिवसेना के ही मुख्यमंत्री माना जाता है। ठीक है। अब बताइए कि गवर्नर भी कौन है वहाँ के? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में लोकसभा का कितना सीट है? 40। 48। कितना है? 48। और राज्यसभा का 19। कितना? 19। विधानसभा का 288। कितना है? 288। और विधान परिषद में 78। 78। कितना? 78। 78। ठीक है। तो महाराष्ट्र में लोकसभा का 48 सीट, राज्यसभा का 19, विधानसभा का 288 और विधान परिषद का 78। ठीक है। अब बताइएगा गोवा के भी मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। ये किस पार्टी से हैं? बीजेपी। गवर्नर अभी कौन है गोवा के? पीएस श्रीधरन पिल्लई। कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। ठीक है। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। बताइए कि लोकसभा कितना है गोवा में? 2 कितना है? 2। तो गोवा में लोकसभा के 2 सीट और राज्यसभा का 1 और विधानसभा का 40। कितना है? 40। चलिए ठीक है। तो हम लोग राज्य तो समाप्त हो गया, अब हम लोग यूटी को करते हैं। कौन सा करेंगे? यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, यानी यूनियन टेरिटरी। ठीक है। अब बताइए सबसे पहले दिल्ली। देखिए भारत में 8 यूटी है, ठीक है। तो 8 यूटी में से 2 यूटी में विधान सभा भी है। कहाँ पे है? विधानसभा दिल्ली और एगो पुदुचेरी। कहाँ पे है? पुदुचेरी की दिल्ली और पुदुचेरी में ही। पुदुचेरी। हाँ ठीक है। बताइए कि अभी दिल्ली में चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। ठीक है। मफलर मैन। अच्छा ठीक है। चलिए अभी वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? देखिए यहाँ पे विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। ठीक है। देखिए जहाँ जहाँ पर यूटी है वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो जो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में उपराज्यपाल या फिर नाम मात्र एलजी बोल सकते हैं आप उनको। उनका नाम क्या है अभी? एलजी का नाम विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। ठीक है। विधानसभा का कितना सीट है अभी? 70। कितना है? 70। लोकसभा 7 और राज्यसभा 3। तो दिल्ली में विधानसभा का 70 सीट, लोकसभा का 7 सीट और राज्यसभा का 3 सीट है। ठीक है। बताइए पुदुचेरी में अभी मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगास्वामी। कौन है? एन रंगास्वामी। कौन है? एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। जो तेलंगाना और पुदुचेरी को संयुक्त रूप से अभी राज्यपाल हैं, राज्यपाल बोलिए। और वहाँ पे पुदुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है। बताइए कि पुदुचेरी में अभी लोकसभा का कितना सीट है? कितना है बताइए? लोकसभा का 1 सीट है। कितना है? 1 सीट है। 1 सीट है। बताइए सबसे पहले देखिए पुदुचेरी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, डिस्कस। देखिए पुदुचेरी भारत के 3 राज्यों में फैला है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में फैला है। बताइए वो 3 राज्य हैं। एक है आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है और केरल में। कौन कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। देखिए तमिलनाडु में 2 जगह है, पुदुचेरी और कराईकल। देखिए पुदुचेरी का कुल 4 जिला है। कितना जिला है? 4 जिला है। एक आंध्र प्रदेश में है, 2 तमिलनाडु में है और एक केरल में है। तमिलनाडु में जो 2 जिला हैं वो है पुदुचेरी और कराईकल। कौन कौन है? पुदुचेरी और कराईकल। आंध्र प्रदेश में है यनम। आंध्र प्रदेश में कौन है? यनम। और केरल में है माहे। कौन है? माहे। तो पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि पुदुचेरी कितने जिलों में फैला हुआ है? तो 4 जिलों में फैला हुआ है। माहे जिला के बारे में बहुत बार पूछा। माहे जिला छोटा जिला है ना? अच्छा छोटा जिला है और केरल राज्य में है। यह केरल राज्य में नहीं है, मतलब पुदुचेरी का पार्ट है केरल राज्य में फैला है। हाँ केरल राज्य में नहीं फैला। केरल राज्य के ना बाउंड्री से यह सटा हुआ है। केरल राज्य के बाउंड्री से पूरे तरफ से ढका हुआ है। केरल के बाउंड्री में सटा हुआ है, लेकिन ये पुदुचेरी का भाग है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पुदुचेरी 4 जगह भारत के मैप में दिखता है।
कितना जगह दिखता है? 4 जगह। और 3 राज्य में। राज्य में वो 3 राज्य का नाम क्या क्या है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। केरल, ठीक है। अब बताइए, देखिए तमिलनाडु में एक बार फिर से याद रखिए, तमिलनाडु में है पुदुचेरी और कराईकल, आंध्र प्रदेश में यनम और केरल में है माहे। चलिए ठीक है। अब बताइए कि पुदुचेरी में विधानसभा के कितने सीट हैं? नहीं, विधानसभा के 30 सीट हैं। कितने हैं? 30। राज्यसभा के 1 और लोकसभा के 1। देखिए पुदुचेरी में लोकसभा राज्यसभा 1-1 हो जाएंगे और जो विधानसभा वो 30 हो जाएगा। अब बताइए जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कितना सीट है? 90। विधानसभा का 90। कितना है? 90। अभी परिसीमन हुआ है ना, तो 90 सीट है। लोकसभा 5। कितना है? 5। और राज्यसभा तो राज्यसभा वहाँ पे 1 है, पता नहीं, हम कंफर्म नहीं है, तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। बताइए कि यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है अभी? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। और बताइएगा कि आप इसमें, आप बताइए लद्दाख के बारे में, ठीक है। लद्दाख में भी एलजी कौन है? राधा कृष्ण माथुर। कौन है? राधा कृष्ण माथुर। यहाँ पे लोकसभा कितना है? 1। लोकसभा 1। बताइए अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे अभी एलजी कौन है? डीके जोशी। कौन है? डीके जोशी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो अभी एलजी हैं उनका नाम क्या है? डीके जोशी। यहाँ पे लोकसभा कितना है? 1। लोकसभा 1। बताइए लक्षद्वीप के अभी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रफुल्ल पटेल। कौन है? प्रफुल्ल पटेल। कौन है? प्रफुल्ल पटेल। और अभी जो लक्षद्वीप है वहाँ पे लोकसभा का सीट कितना है? 1। कितना है? 1। ठीक है। अब बताइएगा दादर नगर हवेली और दमन दीव, दोनों को एक में मर्ज कर दिया गया है। और अब यहाँ पर ये एक ही यूटी है, ठीक है। तो यहाँ के जो प्रशासक हैं यानी एडमिनिस्ट्रेटर है उनका नाम क्या है? प्रफुल्ल पटेल। कौन है? प्रफुल्ल पटेल। और यहाँ पे लोकसभा कितना है? 1। तो दादर नगर हवेली और दमन दीव, यहाँ के जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर है यानी प्रशासक है उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल और यहाँ पे लोकसभा का सीट है 1। अब बताइए चंडीगढ़ में अभी प्रशासक का नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और चंडीगढ़ में लोकसभा का कितना सीट है? 1। चलिए ठीक है। तो चलिए हम लोगों का भी जो भी भारत में राज्य हैं और जो भी यूटी हैं वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे या फिर जो भी गवर्नर थे या एलजी थे उन सभी का नाम हम लोगों ने याद कर लिया। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ये सभी याद कर लिया। तो इतना ही कह करके आज हम लोग समाप्त करते हैं अपने वीडियो को। जय हिंद।